शिवकाली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का जो विषय है वो है कि क्या सिर हिलाना ही सच्ची सवारी होती है। इससे पहले हम इस गूढ़ रहस्य पर चर्चा करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मुझे मेरे दूसरे चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की पर भी फॉलो करें, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आइए बढ़ते हैं अपने विषय की ओर कि क्या सिर हिलाना ही सच्ची सवारी होती है। इससे संबंधित कई बच्चों के मन में जिज्ञासा है। बच्चे जानना चाहते हैं कि यदि सिद्धि साधना कर रहे हैं तो सवारी शीश पर आकर प्रमाण दे कि सवारी खुलकर चल रही है, या फिर जब सवारी किसी भगत पर शांत रूप से चल रही होती है तो कुछ लोगों का मानना होता है कि सवारी नहीं है, वह भगत स्वयं ही है, जबकि होती शक्ति ही है भगत के शीश पर। परंतु हमारा मानना ये हो गया है कि यदि शीश हिल रहा है, बाल बिखरा कर कोई भी भगत खेल रहा है तो ही बस सवारी है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, जब भी कोई सवारी हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे शरीर में झटके लगते हैं, कंपन बनता है, क्योंकि सवारी कहीं और से नहीं आती, वो हमारे ही शरीर की ऊर्जा होती है जो कि हमारे इष्ट की कृपा से बढ़ती है और ऊपर की ओर चढ़ती है। तो जब यह ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ती है तब हमें अपने शरीर में कंपन महसूस होता है, झटके लगते हैं, क्योंकि इष्ट की कृपा रूपी किरणें हमारे ऊर्जा चक्रों से होकर गुजरती हैं, जिस कारण हमारे चक्र क्रियाशील होते हैं। और चक्र जब क्रियाशील होते हैं तो उनके साथ ही हमारा शरीर भी क्रियाशील होता है, झूमना आरंभ कर देता है। यह ऊर्जा हमारे निचले चक्रों से होकर ऊपर के चक्रों की ओर बढ़ती है और आज्ञा चक्र पर आकर विराजित हो जाती है। तो जब सवारी निचले चक्रों से होकर गुजरती है तब हमें झूमना, सिर घुमा के खेलना, कंपन होना, झटके लगना, ये सब आभास होते हैं। परंतु जब सवारी पूर्ण रूप में होती है तो आज्ञा चक्र पर आकर बैठती है और शांत रूप में ही बैठती है। जैसा कि आपने देखा होगा कई दरबारों में कि भगत बिल्कुल शांत तरीके से बैठकर किसी भी संगत की पूछा दे देते हैं। इसी प्रकार से मेरी महामाई मेरे शीश पर आकर भी बिल्कुल शांत रूप से पूछा दे देती हैं और बच्चे समझते हैं कि मैं ही बैठी हूँ, जबकि वो मेरी महामाई ही होती हैं, जिसे लोग समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते। अब मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहती हूँ जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर देंगे। आप सभी से ये निवेदन है कि इस बात का उत्तर आप मुझे सभी कमेंट्स में ज़रूर दें। प्रश्न यह है कि कहीं किसी जागरण में या कीर्तन में या तो दरबारों में भी आपने बहुत से बच्चे सिर घुमाकर खेलते देखे होंगे। मुझे ये बताओ कि क्या सभी सच्ची शक्तियाँ होती हैं? क्योंकि कीर्तन में, जागरण में तो महामाई की इतनी कृपा होती है कि वो शक्तियों को खींच लेती है, खिला देती है। पर सिर घुमाकर खेलना ही सच्ची सवारी है, ऐसा तो नहीं है ना। क्योंकि सिर्फ सिर घुमाकर खेलना ही ये प्रूफ नहीं करता है कि सवारी सच्ची शक्ति की है, क्योंकि जागरण, कीर्तन या दरबारों में इतनी ऊर्जा होती है कि वो संकट हो या शक्ति सभी को प्रकट रूप में ला सकते हैं, क्योंकि महामाई वहाँ साक्षात विराजती है। क्योंकि नकारात्मक शक्तियों की भी सवारी आती है, जिन्न की भी सवारी आती है, भूत प्रेतों की भी सवारी आती है, डाकिनी शाकिनियों की भी सवारी आती हैं, चुड़ैल की भी सवारी आती है। तो केवल सिर घुमाना ही सच्ची सवारी आने का प्रतीक है, ऐसा हम नहीं कह सकते। ये सभी सवारियां भी शरीर को तोड़ देती हैं खेल खेल कर, और सारी उम्र बीत जाती है, पता भी नहीं चलता कि सवारी रूप में कौन है। क्योंकि सवारी क्या होती है ये तो हम जानते ही नहीं हैं। सवारी होती है केवल एक तरंग जो हमें हमारे इष्ट से प्राप्त होती है। यह देवी देवता की भी हो सकती है, या कहीं चौक चौराहे से लगी हुई भूत प्रेत की भी हो सकती है, या तो छोड़ी गई कोई चीज़, संकट, तांत्रिक क्रिया भी हो सकती है। जिनके ऊपर, जिनके अंदर सच्ची सवारी आती है, इष्ट देव या इष्ट देवी की सवारी आती है, उनमें आप बदलाव देखेंगे कि वह जितनी भक्ति पहले करते थे उससे ज़्यादा भक्ति वो करने लगे हैं। उनका मन पूजा पाठ में बहुत रमने लगा है, इतना रमने लगा है कि उन्हें दीन दुनिया से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ईश्वर में अटूट विश्वास उनका बन जाता है।
उन्हें दिन दुनिया से कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है। रिश्ते बने या बिगड़े, उन्हें इस बात पर भी फिर विचार करना नहीं पड़ता है, क्योंकि जब सच्ची शक्तियाँ किसी बच्चे के साथ चलती हैं तो फालतू के झंझट जो हैं वो सच्ची शक्तियाँ अपने आप ही उनसे दूर कर देती हैं, जिनसे उन बच्चों को मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो। उन्हें अपने काम से काम रहता है, बस वो इधर उधर की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। माँ आपकी निष्ठा को परखती हैं, आपकी भक्ति को परखती हैं मेरी महामाई, फिर आपको सवारी रूपी वरदान देती हैं। और ये वरदान हर किसी को नहीं मिलता है। जो बच्चे इधर उधर की चुगली निंदा छोड़कर, ताक झांक छोड़कर महामाई के चरणों में प्रीत लगाते हैं, सेवा साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, नित्य नियम से अपनी पूजा आराधना करते हैं, उन्हें ही यह विशेष कृपा मिलती है इष्ट देव की या इष्ट देवी की। जिन बच्चों का मन दुनियादारी में रमता है, उन्हें ताक झांक करना अच्छा लगता है, इधर उधर गप्पे लड़ाना अच्छा लगता है टाइम पास के लिए, उन्हें यह विशेष कृपा कभी प्राप्त नहीं होती है इष्ट की। तो सिर घुमाते देखकर ही लोग ये मान लेते हैं कि सवारी सच्ची है। अरे पहले ये तो पता करो कि नकारात्मक ऊर्जा है या सकारात्मक ऊर्जा। तो आज मैंने क्लियर की है ये बात कि अगर कोई भी सिर हिलाता दिखे तो ये ना माने कि सवारी सच्ची शक्ति की है, क्योंकि सच्ची सवारी बहुत कम लोगों पर ही आती है। ज़्यादातर तो नकारात्मक ऊर्जा ही खेल कर आती है और अपने आप को छिपाने के लिए नाम बड़ी बड़ी शक्तियों का लेती हैं ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं, जो कि कोई सच्चा भगत ही पहचान सकता है, देख सकता है। तो ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। आपके वैल्यूबल कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति। जय महाकाल। जय महाकाल।